Jayashree Patil. I am a gynecologist and fertility and IVF specialist. Today I am joining with another good topic, that is heavy menstrual period. माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होना. आप अक्सर देखेंगे कि विमेन अब ये समझ नहीं पा रही होती हैं, बट वो आपको समझाना चाह रही होती हैं कि जो पहले पीरियड हो रहे होते हैं उससे अब ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे फ्लो ज़्यादा हो रहा है. नोबडी कैन क्वान्टिफाई इट. वो कैसे समझाएं? तो कई बार वो डॉक्टर्स के पास रीच आउट नहीं हो पाती. बट आइडियली विमेन को भी ये समझना होगा कि किस चीज़ को हैवी पीरियड कहते हैं और क्या पैनिक करने की ज़रूरत है या नहीं. तो हाउ यू डिफाइन हैवी पीरियड्स. पहली बात, जो भी चीज़ पहले नहीं हो रही हो और अब हो रही हो. पहले आप अगर पैड दिन में 2 या 3 यूज कर रहे हैं, बट अब आपको लग रहा है कि द सोकेज इज सो मच दैट यू हैव टू चेंज इट एवरी आवर और 2 आवर्स. आपको वो पैड में सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है जो आप पहले यूज कर रहे थे. आपको डबल पैड्स लगाने पड़ रहे हैं, टैम्पून आपका कवर नहीं कर रहा है, और यू फील कि मेरे को कभी पैसेज ऑफ क्लॉट नहीं होता था, बट अब मुझे कोई क्लॉट या कोई ब्लड का एक पीस सा आ रहा है जो कि पहले नहीं आता था. दैट मीन्स डेफिनेटली अ हैवी पीरियड्स हैव कम अप एंड आप डॉक्टर से जाके मिलें. ये हम इसलिए भी कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बेटर टू रीच आउट टू अ डॉक्टर अर्ली दैन नेग्लेक्ट. क्योंकि कई बार हम इन पीरियड्स को कि हमारी एज इस समय ऐसी हो रही है, मैंने पिछले महीने स्ट्रेस लिया, या आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है, देन इट विल बी नॉर्मल. बट हम कई बार उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं. बाय द टाइम यू रीच आउट टू अ डॉक्टर यू हैव अनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो चुका होता है, वीकनेस आ चुकी होती है, या कोई अंदर जो दिक्कत है वो बढ़ चुकी होती है. तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो, प्लीज गो टू अ डॉक्टर. नाउ व्हाट आर द कॉजेज. देखिए, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट कॉज और मोस्ट कॉमन कॉज होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस. इन हार्मोनल डिस्टर्बेंस में आप देखेंगे hypothyroidism. Thyroid is a very common cause where you can have a irregular heavy periods or irregular cycles. फिर पीसीओ अपने में एक कारण है, जिनमें कई बार महीने आते नहीं है, बट जब वो आते हैं तो बहुत ही हैवी आते हैं, या फिर उनको एवरी 15 डेज में आ रहे होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो हैवी पीरियड्स. कई बार उनके पीरियड्स मोर देन 7 डेज चल रहे होते हैं, कि लाइक 5 to, जो कि अधिकतर पीरियड 3 to 5 डेज में ओवर हो जाता है, 7 डेज से ज्यादा लंबा जा रहा है. दैट कुड बी अ हैवी पीरियड एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ पीसीओ ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द अदर कॉजेज. जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि कुछ नहीं है, बट बच्चेदानी में एक छोटी सी अंदर गर्भ में पॉलिप है. एंडोमेट्रियल पॉलिप लाइनिंग की ही एक ग्रोथ होती है, विच मे हैव इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, मेनोरेजिया, पीरियड बहुत हैवी आता है. कई बार फाइब्रॉइड इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ हैवी पीरियड्स. एंड कई बार कोई सिस्ट ऐसी बनी होती है जो रिजॉल्व नहीं हो रही होती है, उसके वजह से भी आपको उस महीने हैवी पीरियड आ सकता है. फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप इज अ वेरी कॉमन कॉज. और आप एक एज पे देखेंगे कि जब एडिनोमायोसिस भी होता है तो पीरियड हैवी भी होता है और पेनफुल भी हो सकता है. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज जब आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं. कई बार आप अलॉन्ग विद दैट देखेंगे कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं जिसके वजह से हैवी पीरियड हो गया है, या कोई ब्लड थिनिंग प्रोडक्ट खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं जिससे कि हैवी पीरियड हो गया है. बट ऑल दैट प्लीज लीव टू अ डॉक्टर टू इवैल्यूएट. रीच आउट टू अ डॉक्टर. और एक एज आती है जब आप पेरीमेनोपॉजल हो रहे होते हैं या मोर देन 40 हो रहे होते हैं. देयर कुड बी नॉन बिनाइन कॉजेज. अब तक जो भी चीजें मैंने बताई ये बिनाइन है. नॉन बिनाइन कॉजेज कैन बी एंडोमेट्रियल सीएस सर्विक्स. ये सब भी आपको इरेग्युलर हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपको प्लीज, आपको हमेशा डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर इवैल्यूएट करेंगे. व्हाट आर द इवैल्यूएशन मार्कर्स. डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे. मोस्ट कॉमन जो कि आजकल डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पे ही रखते हैं, जैसे कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, विच इज अ वेरी बेसलाइन टेस्ट, ईदर एब्डोमिनल और ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स, जिसमें हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखते हैं. एंडोमेट्रियल कहीं थिकेंड तो नहीं है, झिल्ली मोटी तो नहीं हो गई है, क्या एंडोमेट्रियम में कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, हाउ इज योर सर्विक्स, कहीं पैप्समियर की जरूरत तो नहीं है, और हाउ इज द
एज सच मायोमेट्रियम, कोई फाइब्रॉइड, कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है. सो अल्ट्रासाउंड इज अ प्राइमरी टेस्ट एंड विच टेल्स यू लॉट ऑफ थिंग्स. देन देर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट आपका हीमोग्लोबिन देखना चाहिए कि अनीमिया तो नहीं हो गया है, थायराइड ठीक है कि नहीं है. तो दीज ब्लड टेस्ट आर प्राइमरी. इनके बाद आपको मोस्टली डॉक्टर्स मेडिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि देर आर सर्टेन मेडिसिन विच स्टॉप ब्लीडिंग, दे आर एंटी फिब्रिनोलिटिक. तो आपको जैसे कि ट्रानेक्सामिक एसिड या इथैमसिलेट नाम की कोई मेडिसिन देके ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की जाती है. अगर इनसे भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हार्मोनल पिल्स पे हम लोग बहुत इजीली आजकल शिफ्ट कर जाते हैं एंड दे आर वेरी गुड, वेरी रिलायबल. और इनसे भी, गोलियों से ही कई बार पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाते हैं. इफ वी आर वेरी एश्योर्ड कि कोई यंग एज की विमेन है, कोई कैंसरस कॉज नहीं है, कोई घबराने का कॉज नहीं है. अनटिल अनलेस की रियली कोई बिग एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया दिख रहा है, कोई आपको गांठ दिख रही है, तभी आपको फर्दर इवैल्यूएशन के लिए लिया जाता है, जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी. तो हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जैसे कि एक स्कोपी, जैसे कि आप गर्भ में जाके दूरबीन से गर्भ देखते हैं कि जो अंदर की लाइनिंग है वो कैसी है. तो उसमें आप प्रॉपरली सारी लाइनिंग इवैल्यूएट करते हैं और जो चीज आपको अनहेल्दी लगती है उसका एक टिश्यू निकाल के आप जांच के लिए भेज देते हैं एंड देन यू मैनेज अकॉर्डिंगली. अगर ये सब चीजें मेडिकली मैनेज हो सकती हैं विद एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हिस्ट्रोस्कोपी, दैट्स वेरी गुड. ऐसे में कई बार हम आपको एक मायरना नाम की, मायरना इज अ ब्रांड बट इट इज एन आईयूडी, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि मेडिसिन रिलीज करती है, हार्मोन इनसाइड द यूट्रस. तो कई बार वो भी हम आपको लगा के मेडिकली मैनेज कर देते हैं. बट देर आर सर्टेन कंडीशंस, यस, एट सर्टेन एज कई बार विमेन इतनी मेडिसिन खा के वो त्रस्त हो जाती है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है एंड डेफिनेटली आप फर्दर जाना चाहते हैं. अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमें कई बार उस रसौली को निकालना भी पड़ सकता है, लैप्रोस्कोपिकली मायोमेक्टमी करनी पड़ सकती है, या ओपन मायोमेक्टमी तो आजकल बहुत कम होती है बट वो करनी पड़ सकती है. और फैमिली अगर कंप्लीट है तो फिर हमें बियॉन्ड दैट जा सकते हैं, हम हिस्टेक्टमी भी एडवाइस करनी पड़ सकती है बिकॉज मेडिकली इट्स नॉट बीइंग मैनेज. सो वो हिस्टेक्टमी भी आप लैप्रोस्कोपिकली आजकल बहुत आराम से हो जाती है विदिन 3 days ऑफ एडमिशन, और 3 days बाद आपको या 2 days बाद आपको घर भेज दिया जाता है. तो इस तरह से हम जो हैवी पीरियड्स को मैनेज करते हैं. मगर ओवरऑल इन सबका रीजन क्रक्स मैं आपको यही बताऊंगी, घबराने की बात नहीं है, बट डोंट नेग्लेक्ट ऑल्सो. इफ यू हैव एनी पीरियड्स विच आर नॉट नॉर्मल, reach out to your doctor and things are very much manageable nowadays by medicine only. Thank you so much.